हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, आशा करते हैं ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं हम संख्या पद्धति पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 2 तक हो गया था, तो आज पार्ट 3 के बारे में क्या हम बताने वाले हैं आप लोगों को, देखिएगा। संख्या पद्धति के प्रमुख सूत्र तथा उनके प्रयोग, मतलब जो संख्या पद्धति के जो सूत्र होते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संख्या पद्धति के सूत्र और उनके प्रयोग के बारे में आज ज़रूर, अब नए हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। बेसिक में संख्या पद्धति के तो बेसिक जानकारी सबके लिए बहुत क्या ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सूत्र से संबंधित प्रश्न। तो जैसे 1 नंबर में चलिए आते हैं, जैसे लगातार प्राकृत संख्याओं का योग अगर निकालने के लिए कहा जाए, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है। लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है आपका n×n+1 क्या होगा 2। तो इस सूत्र का प्रयोग कहाँ पर होगा, कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बता रहे हैं आप लोग को, देखिएगा गौर से। तो ऐसा कब ये वाला यूज कहाँ पर होगा इस सूत्र का, तो यूज किस प्रकार के प्रश्न में इसका यूज करना है। तो जैसे कि आपको बोला जाएगा कि लगातार, लगातार मतलब शुरू से, लगातार चाहे प्रथम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, लगातार या प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें बोलेगा। जैसे 15, माना कि 15 प्राकृत संख्याओं का, 15 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। चाहे कभी कभी बोलता है कि लगातार के जगह प्रथम बोल देता है, तो 15 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। 15 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। तो कोई भी गणित में क्या होता है, किसी भी चैप्टर में सूत्र जो होता है हमें बहुत क्या करता है, मदद करता है। और ये हिसाब को क्या करता है, आसान बनाता है, कोई भी हिसाब को। तो जैसे कि सूत्र पता रहने से लगातार 15 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो जैसे रहेगा इस टाइप से आपका, जैसे कभी कभी प्रश्न में 1 जोड़ 2 जोड़ 3 दिया हुआ रहेगा इनडायरेक्ट रूप में, 4 रहेगा +5 रहेगा डॉट 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 15 तक रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर 15 तक संख्याओं का योग। तो ऐसे अगर जोड़िएगा 1 से लेकर 15 तक प्राकृत संख्याओं का योग कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। 1 को जोड़िएगा, 1 और 2 जोड़िएगा, 3 होगा, 3 और 3 6 होगा, 6 और 4 10 होगा, ऐसे करके 15 तक जोड़िएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो उसके लिए ट्रिक होता है, सूत्र होता है n×n+1 क्या 2। तो n क्या होता है, n होता है मतलब संख्या, प्राकृत संख्या। तो आपको कितना प्राकृत संख्याओं का योग पूछा गया 15, तो वही 15 होगा n। तो ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे तब n×n+1 क्या हो जाएगा 2। ऐसे प्रश्न अगर रहते हैं, पूछा जाता है आपको कि 15 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, चाहे कितनों भी लगातार प्राकृत संख्याओं के योग के बारे में पूछा जाए, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है n×n+1/2 वाला। तो n मतलब होता है जितना आपको पूछा गया है प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए। तो n की जगह हम लगाएंगे क्या, यानी सूत्र जो होता है n×n+1/2, इसमें n की जगह हो जाएगा 15। और n+1 के बारे में कहा जा रहा है, तो n+1, n जब 15 हुआ, n+1 करेंगे तो कितना होगा, सीधा सीधी 16 हो जाएगा। n+1 15 तो कितना होगा 16, तो यहाँ 16 डायरेक्ट बैठा सकते हैं, n+1 16 हो जाएगा। अब बटा 2 करेंगे, 2 का 2 2 8 कितना होगा 16 होगा, तो 15 8 कितना होगा 120। नहीं तो अब लगातार 15 प्राकृत संख्या को ऐसे जोड़ के देख सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इस प्रकार से लगातार प्राकृत संख्याओं का योग निकाला जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर। कब 2 नंबर पर आते हैं, जानते हैं सूत्र वाले जो प्रश्न होते हैं। 2 नंबर में लगातार या प्रथम पूर्ण संख्याओं का योग निकालने बोलेगा। लगातार या प्रथम पूर्ण संख्याओं का योग, प्रथम पूर्ण संख्याओं का योग, चाहे लगातार भी बोल सकते हैं, कभी कभी लगातार बोला जाता है, कभी कभी प्रथम बोला जाता है। तो प्रथम पूर्ण संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, तो प्रथम पूर्ण संख्याओं का योग बराबर होता है, यहाँ पर n×n-1 लगाना है। उसमें n×n+1 था, इसमें n×n-1 होगा। अब बट्टा क्या होगा 2 होगा इसमें भी, तो उसमें था n×n+1, तो उसकी जगह n इसमें होगा n×n-1/2। तो अब जैसे कि लगातार पूर्ण संख्या के बारे में बोलेगा कि 1 से 25 तक पूर्ण संख्या को योग ज्ञात करें, इस टाइप से रहेगा। 1 से 25 तक का बोलेगा, प्रथम 1 से 25 तक पूर्ण संख्या योग ज्ञात करें।
पूर्ण संख्या तो जीरो से स्टार्ट होता है, पहले जीरो होगा, 0 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ डॉट 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 25 तक रहेगा। तो इसको समझना है कि 0 से 25 तक का योग पूछा, कभी कभी इनडायरेक्ट रूप में ऐसा रहता है क्वेश्चन। तो हमको सीधा सीधे क्या करना, हमको अगर सूत्र पता है तो हम सीधे क्या करेंगे कि n इंटू एन माइनस 1/2 वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर यूज करके। इसको निकाल सकते हैं कि लगातार 25 पूर्ण संख्या का योग। तो n के जगह हम रखेंगे मान, n के जगह मान हो जाएगा 25, और यहाँ पर n माइनस 1 बोला गया है तो 25 में घटाइएगा, n माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। n जब 25 है तो यानी 24 बट्टा क्या होगा 2 होगा, 2 से कट जाएगा 24, 12 दूना कितना होता है 24, तो 25 इंटू 12 गुना करेंगे, 12 में से 60 के 0 हासिल 6, 12 24 और 36 यानी 300 होगा, 300। इस तरह से कितना भी संख्याओं का योग अगर पूछे आपको लगातार में तो आप निकाल सकते हैं। तो लगातार ये पूर्ण संख्याओं का योग हुआ। आप आते हैं फिर जानते हैं लगातार सम संख्याओं का योग। लगातार सम संख्या के बारे में बोलेगा कि लगातार सम संख्याओं का योग क्या होता है। लगातार सम संख्याओं का योग निकालने के लिए कहेगा लगातार सम संख्याओं का योग, लगातार सम संख्याओं का योग, लगातार सम संख्याओं का योग। तो लगातार सम संख्याओं का योग बराबर होता है क्या, n इंटू एन प्लस 1 होता है, n इंटू एन प्लस 1। तो n माने होता है क्या कि संख्या, जैसे कि बोला जाएगा कि आपको कुछ भी बोला जाएगा कि लगातार आपको मान लीजिए कि बोलेगा 30 ठो, चाहे 40 ठो, चाहे 50, चाहे 55, ऐसा बोला जाएगा तो आपको जोड़ने में क्या होगा, लगातार ऐसा यदि बोलेगा 30 ठो, चाहे 40 ठो, चाहे 50 ठो तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो ये सूत्र से बड़ा आसान है। तो जैसे बोलेगा कि मान लीजिए कि 45 ठो ही बोलेगा, ये 45 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। लगातार 45, प्रथम 45 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, प्रथम 45 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, प्रथम 45 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, योग, प्रथम 45 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, प्रथम 45 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम जानते हैं, ट्रिक जानते हैं हम, क्या होता है कि लगातार सम संख्याओं का योग निकालने का ट्रिक होता है n इंटू एन प्लस 1। तो n इंटू एन प्लस 1 लगा देंगे, तो n इंटू एन प्लस 1, तो n इंटू एन प्लस 1, n की जगह कितना हो जाएगा आपका 45 होगा, और n प्लस 1 यानी कितना होगा 46, और इसको जो हल करके गुना करके जितना आएगा वही क्या होगा आंसर हो जाएगा। 45 इंटू 46 आपको करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो लंबा होगा, इसमें आप लोग इसको गुना करके जो मान आएगा वही क्या होगा आंसर होगा। चलिए हमको छोटा संख्या लेना था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, और 45 के बाद 45 बोल रहे हैं। चलिए उसके बाद आगे आते हैं और लगातार सम संख्या योग निकालने सीखे हम लोग कि n इंटू एन प्लस क्या होता है 1 होता है। आप सीखते हैं 4 नंबर में लगातार विषम संख्याओं का योग निकालने का सूत्र, लगातार विषम संख्याओं का, लगातार विषम संख्याओं का योग निकालने का सूत्र, लगातार विषम संख्याओं का योग, लगातार विषम संख्याओं का योग, लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। जैसे लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, इसके लिए क्या ट्रिक होता है, लगातार विषम संख्याओं का योग का क्या ट्रिक होता है। अच्छा, लगातार विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, तो n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर। तो जैसे रहेगा लगातार विषम संख्या, जैसे 1 हो गया जोड़ 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। मान लीजिए इसको ये क्या हुआ लगातार हुआ, इस टाइप से बोलेगा। मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि 20 ठो ही लगातार विषम संख्या का योग ज्ञात करें, तो 20 ठो ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ फिर डॉट 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 क्या 20 तक, यानी 20 ठो लगातार विषम संख्या योग ज्ञात करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जानते हैं कि लगातार विषम संख्या योग निकालने का सूत्र क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो n स्क्वायर कर देंगे यानी 20 का सीधे क्या कर देंगे स्क्वायर हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर 20 में कितना होता है 400 होता है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ये ट्रिक वाले सवाल 5 नंबर। फिर आते हैं कि अगर बोल देगा कि लगातार प्रथम के n गुणजों का योग, के प्रथम n गुणजों का योग, के प्रथम n गुणजों का योग, n गुणजों का योग, के प्रथम n गुणजों का योग, के प्रथम n गुणजों का योग, के प्रथम n गुणजों का योग
तो के प्रथम n गुणजों का योग बराबर क्या होता है, के एन इंटू एन प्लस वन बटा टू, के एन इंटू एन प्लस वन बटा टू होता है। तो यहाँ पर के क्या होता है, तो के मतलब होता है किसी भी पहाड़ी की संख्या, पहाड़ा वाला संख्या। तो मान लीजिए कि बोलेगा इसमें प्रश्न इस टाइप से पूछ रहता है कि बोलेगा चार के प्रथम 8 गुणजों का योग क्या होगा, 8 गुणजों का योग ज्ञात करें, 8 गुणजों का योग ज्ञात करें, 8 गुणजों का योग ज्ञात करें, 8 गुणजों का योग ज्ञात करें। 4 के प्रथम 8 गुणजों का योग ज्ञात करें। गुणज मतलब हुआ 4 का, जैसे पहाड़ा का संख्या 8 बार, यानी जैसे 4 का 4, 4 दूना 8 हुआ, 4 तिया फिर कितना होगा 12 हुआ, और 4 चौके फिर 16 हुआ, 4 चौके 16, 4 5 6 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 4 8 32 तक है। तो इतना का योग ज्ञात करना है, तो काफ़ी दिक्कत होगा अगर आपको ट्रिक नहीं आता है तो 4 का 4, 4 9 8 4 12 14 16 4 5 20 4 24, 4 7 8 4 8 32, इतना को जोड़ना है। तो जोड़ने में बहुत समय लगेगा। हम जानते हैं कि ट्रिक होता है इसका कि योग निकालने का, के प्रथम एन गुणजों का योग निकालने का ट्रिक क्या होता है कि एन इंटू एन प्लस वन होता है। तो के मतलब 4 ठो क्या हो जाएगा, 4 के पहाड़ा मतलब 8 बार, और 8 गुणजों क्या करना है, योग ज्ञात करना। 8 गुणज, 4 के बाद 8 बार क्या, 8 गुणजों का योग ज्ञात करना है। जैसे 4 हुआ, 8 हुआ, 12 हुआ, 16 हुआ। तो हम जानते हैं 4 के प्रथम 8 गुणज बोला है, तो के की जगह 4 का मान होगा 4 इंटू एन का मतलब 8 गुणज संख्या, एन का मतलब संख्या, तो 4 गुना क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, एन प्लस वन, तो एन 8 है तो 8 प्लस वन, अब बटा क्या होगा 2 हो जाएगा। तो इस ट्रिक की मदद से हम निकाल सकते हैं 4 8 कितना हो जाएगा, इधर 32 और गुना 8 और 1 कितना होगा 9 और बटा 2, 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 16 में 32, 16 नहीं कितना होगा 144, तो 144 होगा 4 के प्रथम 8 गुणजों का योग। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं ट्रिक वाले प्रश्न सबको संख्या पद्धति से संबंधित। तो इसके बाद 5 नंबर के बाद 6 नंबर में आते हैं के प्रथम, अच्छा के नहीं, लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर का योग क्या होगा, लगातार प्राकृत संख्या के स्क्वायर का योग क्या होता है, स्क्वायर का योग, लगातार प्राकृत संख्या के स्क्वायर का योग बराबर होता है क्या, लगातार प्राकृत संख्या के स्क्वायर का योग मतलब वर्गों का योग। तो वर्गों का योग लगातार प्राकृत संख्या का होता है आपका n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अब बटा 6 होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बटा 6 होता है। तो यहाँ पर जैसे बोला जाएगा कि 1 से 10 तक के वर्गों का योग क्या होगा, 1 से 10 तक के वर्गों का, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, डॉट 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 आपका कितना 10 तक का वर्ग, ऐसा ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए लगातार प्राकृत संख्या का, प्राकृत संख्या पहले ही हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को किसे कहते हैं, अब देख लीजिएगा पिछला वीडियो। अब देखिए तो इसके लिए अगर 1 का वर्ग 2 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 हुआ, 2 का वर्ग 4 हुआ, 3 का वर्ग 9 हुआ, ऐसे करके जोड़ेंगे 10 तक तो बहुत क्या होगा समय लगा। ज़्यादा संख्या का यदि पूछ दिया 10 तक तो आसान हो सकता है, लेकिन ज़्यादा संख्या का पूछा जाएगा तो क्या होगा कठिन होगा जोड़ना। तो n की जगह कितना हो जाएगा 10, 10 तक बोला है, 10 तक वर्गों का जो लगातार बोला है, तो n की जगह 10 हो जाएगा, n प्लस वन यानी कितना होगा n प्लस वन 11 हो जाएगा, सीधे 2n प्लस वन, तो 2n की जगह कितना होगा, n जब कितना है 10 है तो 2n हो जाएगा सीधा सीधी कितना 20 और 21 हो जाएगा, सीधे 21 लिख सकते हैं, बट्टा क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, समझे कि n की जगह हम बैठा है कितना n का मान 10 और n प्लस वन यानी 11 हो जाएगा, 2n मतलब ये n का दोगुना की जगह तो 10 दूने 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ मान को रख दिए बटा 6, काटा काटी होगा, देखिए काटा काटी होगा, 3 7 21 होगा, 3 दूना 6 होगा, 2 1 2 होगा, 2 5 कितना होगा 10 होगा, यानी 11 5 हम बोल सकते हैं कितना 55, नहीं इधर 11 5 55 हुआ, इधर 7 भी तो है, तो 11 5 55, 55 इंटू 7 करेंगे, 55 इंटू 7
तो 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 5 35, 35 और 3 38 हो जाएगा, यानी 385 होगा। 300 क्या हो जाएगा 85। 10 तक संख्या मतलब 1 से लेकर लगातार 10 तक के वर्गों का योग कितना हो जाएगा 385 हो जाएगा, 385। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं और जानते हैं ये सूत्र वाले प्रश्न, सूत्र वाले सवाल। अब लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, आगे नंबरिंग होगा कितना 7 होगा। तो लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग बराबर क्या होता है, लगातार प्राकृतिक संख्या घनों का योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन होता है, और बट्टा 2 का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस वन बटा 2, और उसका क्या होता है होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है होने से n इंटू एन प्लस वन होता है बटा 2 होता है, ये पता है। लेकिन यहाँ पर लगातार प्राकृतिक संख्याओं के क्या घनों का योग, तो जो लगातार प्राकृतिक संख्या के योग निकालने का जो सूत्र होता है वही सूत्र यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ अलग से क्या स्क्वायर लगाना पड़ता है। यही क्या हो जाता है लगातार प्राकृतिक संख्या घनों का योग बन जाता है। जैसे कि 1 से मान लीजिए 12 तक घनों का योग कितना होगा, घन का मतलब जैसे 1 का पावर कितना 3, 2 प्लस 2 का पावर कितना रहेगा 3 रहेगा, आपस में कितना बार गुना रहेगा 1 3 बार आपस में गुना होगा, फिर 2 आपस में कितना बार 3 बार गुना होगा, और 3 बार गुना होगा, ऐसे करके 4 बार गुना, 4 3 बार गुना होगा, और 2 प्लस कितना तो 12 तक बोले, तो 12 तक कैसे, अगर घनों का योग निकाला जाए तो बहुत दिक्कत काम है, मुश्किल काम है, तो उसके लिए ट्रिक से बहुत आसान है। तो ट्रिक क्या होता है क्या n इंटू एन प्लस वन बटा क्या होता है 2 होता है। तो इसके आधार पर हम n का मान यहाँ रखेंगे कितना 12, क्योंकि 12 तक बोला गया था 12, और n प्लस वन बोला गया है, यानी n का जब मान 12 हो गया तो n प्लस वन कितना होगा 12 और 1 13, 13 बटा कितना होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 होगा, 2 1 2, 2 6 कितना होगा 12 हो जाएगा, 2 6 12, तो बराबर हो जाएगा कितना 13 दूना 13 6 78 हो जाएगा, 13 6 कितना 78, n ठीक है, n इंटू एन प्लस वन, 2 का 2, 2 6 12, इधर n प्लस वन किए तो कितना हो गया 13 हो गया, तो 13 6 आपका हो जाएगा यहाँ पर 78, 13 6 78, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर करने से जो अभी मान आएगा वही क्या होगा आंसर होगा 78 का, यानी स्क्वायर। तो 8 8 64 के 4 हासिल 6, और फिर हासिल 6 हुआ, इका इंटू 10 8 तो 56, 56 दूना 2 6 12 को 2 हासिल 1, 2 5 10 और 11, 112, 112 और 6 118 के 8 हासिल 11, हासिल 11 हुआ, फिर 7 7 49 और 11, 9 और 10 के 0 हासिल 1, 4 और 10 के 0 हासिल 1 होगा, 4 और 5 और 1 6, शायद 6084 होगा, 6084, इतना 78 का क्या वर्क करने से। तो ये हो, और है, और देखिए फिर आगे देखिए, फिर 8 नंबर में पूछा जाएगा कि बड़ी संख्या बराबर नहीं, बड़ी संख्या, अच्छा बड़ी संख्या बराबर, चलिए बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बराबर
बड़ी संख्या बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग प्लस दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर बटा 2 होता है। ये बड़ी संख्या निकालने के लिए, बड़ी संख्या, तो इसका यूजेज भी जानना है ना, कहाँ पर यूज करना है, यूज कहाँ पर होगा, किस टाइप के प्रश्न में होगा। और दो संख्याओं का योग प्लस दोनों संख्याओं का योग प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बटा क्या होता है, 2 होता है। तो यूजेज के बारे में जानते हैं कि सवाल किस टाइप से पूछा जाएगा और इसका यूज होगा कहाँ पर। तो जैसे बोला जाएगा कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग जैसे बोला जाएगा कि दो संख्याओं का योग 10 है तथा दो संख्याओं का योग 10 है तथा अंतर 2 है, अंतर 2 है, दो संख्याओं का योग 10 है तथा अंतर 2 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, 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 तो बड़ी संख्या क्या होगा, याद करना है। तो दो संख्या का योग मान लीजिए कि कितना है, 10 है, और दो संख्या का योग 10 है और दोनों संख्या का अंतर 2 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो बड़ी संख्या बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का योग प्लस दोनों संख्या का अंतर बटा 2 कर देना है। तो होल हो जाएगा क्या, दोनों संख्याओं का क्या करना है, योग करना नहीं है, वो दिया हुआ है। तो दोनों संख्या का योग कितना दिया हुआ, 10 प्लस दोनों संख्या का अंतर भी दिया हुआ है कितना है, दोनों संख्या को एक दूसरे को घटाएंगे तो 2 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो दोनों का योग यानी जोड़ने पर 10 आता है तो 10 हो जाएगा, दोनों को घटाने से कितना आता है, 2 आता है तो 2 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या पूछा गया तो बटा क्या 2, तो ये दोनों जोड़ाएगा, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 बटा 2, 2 1 2, 2 6 12, यानी बड़ी संख्या तो 6 होगा, बड़ी संख्या कितना होगा 6 होगा। तो इस टाइप से। तो उसको जानते हैं छोटी संख्या के बारे में, बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या के लिए सूत्र क्या होता है, तो बड़ा आसान है, छोटी संख्या बराबर यहाँ जैसे दोनों संख्या का योग दिया हुआ है तो यहीं पर लिखते हैं तो जल्दी होगा। तो छोटी संख्या बराबर जैसे अगर छोटी संख्या पूछा जाता है, इसी में छोटी संख्या पूछा जाता है, छोटी संख्या क्या है, तो दोनों संख्या का योग होगा, लेकिन यहाँ पर जो जोड़ है, जोड़ की जगह क्या होगा, घटाओ, दोनों संख्या का योग घटाओ दोनों संख्या का अंतर बटा 2 होगा, बस इतना ही अंतर है। तो छोटी संख्या निकालने के लिए कहा था तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, दोनों संख्या का योग घटा होगा दोनों संख्याओं का अंतर। तो दोनों संख्या का योग तो दिया हुआ क्वेश्चन में 10 है और दोनों संख्याओं का अंतर भी दिया हुआ है, तो अंतर कितना दिया है 2, तो 10 घटाओ 2 होगा बटा 2, 10 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा 8 होगा, 8 बटा 2, 2 1 2, 2 4 कितना होगा 8 होगा, यानी 4 हो गया छोटी संख्या। देखिए दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 होगा, और दोनों का अंतर को देखिए 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा अंतर, 2 का अंतर आएगा। तो यही चीज़ तो दिया हुआ था कि दोनों का योग दिया हुआ था, दोनों का क्या दिया हुआ था, अंतर दिया हुआ, तो आ रहा है, तो एकदम बिल्कुल सही है। चलिए एक हो गया, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या के बारे में समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, और जैसे कि लगातार प्राकृत संख्या, कभी कभी ऐसे सवाल रहते हैं कि लगातार प्राकृत संख्या, जैसे बोला जाएगा कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का क्रम क्या होता है जानते हैं, और उसके आधार पर प्रश्न, लगातार प्राकृत संख्याओं के क्रम, लगातार प्राकृत संख्याओं के क्रम, लगातार प्राकृत संख्याओं के क्रम, तो लगातार प्राकृत संख्याओं के क्रम, लगातार प्राकृत संख्याओं के क्रम, तो लगातार प्राकृत संख्याओं का क्रम बराबर होता है x इंटू x कोमा x प्लस 1, x प्लस 1 कोमा x प्लस क्या होता है 2 कोमा x प्लस क्या होता है 3, और इधर ऐसा ही x प्लस क्या होगा 4 होगा, डॉट 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 होता है। तो जैसा कि यहाँ पर इस सूत्र का यूजेज किस टाइप से होगा, किस टाइप के इसमें सवाल पूछे जाते हैं, जैसे बोला जाएगा आपको कि लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का योग, 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 लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का योग 45 है,
लगातार तीन प्राकृतिक संख्या जो 45 है, तो दूसरी संख्या चाहे छोटी संख्या क्या है, चाहे बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी छोटी संख्या पूछेगा, कभी कभी बोलेगा कि दूसरी संख्या क्या है। तो लगातार तीन प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 45 है। लगातार तीन प्राकृतिक संख्या का योग कितना है, 45 है। तो प्राकृतिक संख्या का क्रम हम बता दिए। तो यहाँ अज्ञात ना, हमको तीनों पता नहीं है, तीनों प्राकृतिक संख्या पता नहीं है कि कितना कितना है, लेकिन तीनों का हमको योग पता है। तीनों संख्या सब क्या गया है वो पता नहीं है, लेकिन तीनों का हमको पूरा टोटल पता है, योग पता है। तो उसका क्रम क्या होगा, प्राकृतिक संख्या लगातार है मतलब x होगा, x मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या होगा, x का मतलब कोई प्राकृतिक संख्या होगा, उसका उस दूसरा जो प्राकृतिक संख्या होगा उससे एक अधिक होगा। यानी मान लीजिए पहला प्राकृतिक संख्या 5 है, तो अगला क्या होगा 6 होगा, फिर x प्लस 1 होगा, फिर अगला क्या होगा x प्लस 2 होगा, मतलब पहला तो जितना उससे 2 अधिक होगा, यही ना होगा। तो उसके बाद हमको ज्ञात नहीं है, तो क्या है, जो अभी क्वेश्चन में अगर ज्ञात नहीं रहता मान उसके लिए x मानते हैं, तो उसी प्रकार पहला प्राकृतिक संख्या x हो जाएगा, दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा, तीसरा x प्लस क्या होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर माना कि क्या लिखना पड़ता है हमको, माना कि लिखना पड़ेगा कि पहली प्राकृतिक संख्या क्या x, पहली प्राकृतिक संख्या बराबर क्या x है, पहली प्राकृतिक संख्या x है, तो उसी के आधार पर दूसरी क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, दूसरा x प्लस 2, पहला एक है x प्लस 2 हो जाएगा, दूसरा तीसरा x प्लस क्या होगा 3 होगा। तो उतना नहीं लिखेंगे, चलिए एक ही बार क्या करते हैं, हल करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। पहला x हो गया तो अगला ठो हो जाएगा x प्लस 2 और तीसरा ठो होगा x प्लस क्या 3। अगर चौथा 4 ठो का योग दिया हो रहता और इससे x प्लस 4 हो जाता। तो इस टाइप से प्राकृतिक संख्या का, लगातार प्राकृतिक संख्या का क्या होता है, क्रम होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली प्राकृतिक संख्या x है, तो दूसरी x प्लस 2 है, तीसरी x प्लस क्या है 3 है। अब बराबर x प्लस नहीं गलत, x प्लस x हुआ पहला ठो, दूसरा ठो x प्लस 1 होगा, तीसरा ठो x प्लस 2 होगा, बराबर कितना लिखेंगे 45 है, तो 45 लिखेंगे, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा x निकलेगा। हमको बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या x प्लस 2 होगा यहाँ पर तीनों में से। तो यहाँ पर जोड़ेंगे x सबको, तो क्या होगा 3x हो जाएगा, और 3x x करके हुआ 3x हुआ, 3x हो गया है, और इधर हो गया 3x प्लस ये अचर पद को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 45 होगा। तो 3x बराबर उस पार ले जाएंगे 3 को, तो 45 घटाओ कितना होगा 3 हो जाएगा। तो 3x बराबर 45 में जब 3 घटाएंगे तो आएगा 5 में 3 घटाएंगे 2, और यहाँ बचेगा, यहाँ तो ठीक है 4, 42 हो जाएगा। x बराबर करेंगे तो कितना होगा 42 बटा कितना होगा 3 होगा, तो 3 एका 3 और 3 एका 3 और 3 चौके 12 यानी 14 होगा। तो x बराबर कितना आ रहा है 14 आ रहा है, x बराबर 14 आ रहा है, छोटी संख्या सबसे x बराबर 14 आ रहा है। तुमको बड़ी संख्या पूछा था, बड़ी संख्या x प्लस 2 था, तो x प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, x प्लस 2 यानी 14 प्लस 2, 14 प्लस 2 यानी कितना होगा, बड़ी संख्या तो 16 होगा, बड़ी संख्या तो 16, सबसे छोटी संख्या 14, अब बीच वाला मिडिल ठो होगा 15 और तीसरा ठो होगा 16 होगा, तीनों को जोड़ने से कितना आएगा 45 आएगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं क्रम वाला में, लगातार प्राकृतिक संख्या क्रम वाला से। फिर आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अगले सूत्र वाले प्रश्न। जैसे 10 नंबर में फिर आते हैं, तो लगातार प्राकृतिक संख्या क्रम पता हो गया। अब लगातार 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 सम संख्याओं का क्रम, लगातार सम संख्याओं का क्रम, लगातार सम संख्याओं का क्रम, लगातार सम संख्याओं का क्रम। तो क्या होता है लगातार सम संख्याओं का क्रम, तो x होता है, फिर x प्लस 2 होगा, फिर x प्लस क्या होगा 4 होगा, फिर x प्लस 6 होगा, डॉट 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 होगा इधर, लगातार प्राकृतिक संख्या का क्रम। और लगातार यदि क्या बोलेंगे, लगातार ये नहीं, लगातार सम संख्याओं का क्रम, गलत बोल रहे थे प्राकृतिक, लगातार सम संख्याओं का क्या क्रम बराबर x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। और लगातार विषम संख्याओं का भी क्रम क्या होगा x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 से होगा। लगातार विषम संख्याओं का क्रम भी कहाँ बोलिएगा, जैसे कोई भी मान लीजिए कि सम संख्या है मान लीजिए कि, तो अगला सम संख्या क्या होगा उससे 2 अधिक होगा, काहे कि गिनती में क्या होता है सम विषम अल्टरनेट होता है। जैसे एक तो विषम संख्या मान लीजिए 2 ये हुआ, तो अगला क्या होगा विषम संख्या 2 के बाद एक तो छोड़ के 3 नहीं होगा, क्या बोलेंगे सम, तो 4 क्या होगा सम होगा, 2 एक तो सम संख्या होगा तो अगला सम संख्या 4 होगा, तो उससे 2 अधिक होगा। लेकिन 2 का अंतर रहता है सम संख्या, लगातार सम संख्या के बीच का अंतर कितना होता है 2 का होता है, इसलिए क्या होगा 2 होगा, 2 होगा। x कुछ भी विषम सम संख्या हुआ तो अगला
सम संख्या उससे 2 अधिक होगा, फिर उससे अगला क्या होगा 4 अधिक होगा, उससे अगला 6 अधिक होगा पलट से। तो दोनों का क्रम एक जैसा होता है, सम संख्या और क्या विषम संख्या को। पूछा जाएगा कि आपका प्रथम नहीं लगातार बोला जाएगा, लगातार 5 सम संख्याओं का योग, चाहे 5 ठो नहीं कम लेते हैं, लगातार 2 ठो लेते हैं, लगातार 2 सम संख्याओं का योग, 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 लगातार 2 सम संख्याओं का योग। मान लीजिए कि 42 है, तो छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या क्या होगा। लगातार 2 सम संख्याओं का योग, लगातार 2 सम संख्याओं का योग 42 है, 2 ठो सम संख्या, लगातार 2 सम संख्या जब 42 है तो छोटी संख्या क्या होगा। तो हम सम संख्या का हमें क्रम पता है कि 1 ठो रहेगा तो x होगा, और 2 ठो रहेगा तो क्या होगा x प्लस 2 होगा। तो x और x प्लस क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2 ठो सम संख्या है। तो x और x प्लस अगला सम संख्या x प्लस 2 हो गई, ये दोनों सम संख्या हुआ। हमें पता नहीं तो इसलिए माना कि पहला सम संख्या x हुआ, दूसरा क्या होगा उससे 2 अधिक होगा, x प्लस क्या होगा 2 होगा। तो आप दोनों का जो कितना 42 लिखेंगे, अभी जोड़ेंगे तो क्या होगा x सबको 2x होगा और प्लस 2 बराबर क्या होगा 42। x बराबर करेंगे नहीं 2x बराबर करेंगे, उस पर जाके ये घटेगा 2 ठो, तो उस पर जाके घटेगा, डायरेक्ट लिख देते हैं कितना होगा 40 होगा, 2 घटेगा तो 42 में 40 हो जाएगा। x बराबर करेंगे तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा शॉर्ट करते हैं, 2 का 2, 2 20 में क्या होगा 40 होगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी छोटी पूछा गया था तो x ही छोटी तो था, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, x बराबर 20 निकल गया है, ये 20 निकल गया है छोटी संख्या। और बड़ी पूछता होने से x प्लस 2 करते होने से 22 होता है, x प्लस 2 हो जाता, बड़ी होकर पूछता होने से, बड़ी भी सम संख्या x प्लस 2 था, तो यानी पहली ठो x ठो 20 निकला, तो x प्लस 2 उससे 2 अधिक हो गया यानी 22 हो जाता है। तो ऐसे निकाला जाता है और सम संख्या का क्रम इस प्रकार से होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, दोनों का ही होता है सम और विषम संख्याओं का क्या क्रम। nवें संख्या का योग अगर पूछेगा nवें पहाड़ा का योग, nवें पहाड़े का तो nवें पहाड़े का योग बराबर होता है क्या, nवें पहाड़े का योग बराबर होता है n गुना होता है 55, n गुना 55 होता है nवें पहाड़े का योग। nवें पहाड़े का योग मतलब होता है n गुना क्या 55 होता है, n गुना 55 होता है, n गुना 55। जैसे बोला जाएगा कि कोई पहाड़े की संख्या का योग पूछेगा, जैसे 6 का ही बोलेगा, तो 6 के पहाड़े का योग कितना होगा, 6 के पहाड़े का योग ज्ञात करें, 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 6 के पहाड़े का योग ज्ञात करें। 6 के पहाड़े का योग जैसे 6 का 6 दूना 12 हुआ, 6 तिया 18 हुआ, 6 चौके 24 हुआ, ऐसे करके 14 से 60 तक का योग ज्ञात करना है। तो बड़ा क्या है, इससे जोड़ने से क्या कठिन है, तो इसको आसान है एकदम जोड़ना क्या ट्रिक से। तो n गुना 55 लगाएंगे, n गुना 55, n मतलब जिस संख्या का पहाड़ा का योग पूछा गया, तो 6 के पहाड़े का योग पूछा है तो n की जगह 6 हो जाएगा, 6 गुना क्या करना है 55 करना है। आपका निकल जाएगा कि 6 के पहाड़े का योग सभी 6 के गुणजों का योग निकल जाएगा, पहाड़ा का योग 6 से लेकर 10 तक, 10 के गुणजों का योग। तो 6 5 30 के 0 होगा, हासिल 3, 6 5 30 और 3 कितना होगा 33 हो गया, यानी 630 हो जाएगा, जो कि सभी पहाड़े के गुणज का योग 6 से लेकर 10 बार, 6 का पहाड़ा 10 बार तक में। तो ये nवें पहाड़े का योग होता है, n गुना क्या 55 होता है। अब फिर आगे जानते हैं हम लोग, आगे जानते हैं जैसे अगले विभाज्यता का क्या जांच, भाज्यता का जांच जानते हैं। विभाज्यता यानी इसको कहते हैं भाज्यता का जांच, या कहते हैं इसको विभाज्यता का जांच या एल्गोरिथम। विभाज्यता के भाग की जांच के नियम को एल्गोरिथम भी कहते हैं, तो एल्गोरिथम बराबर हम लोग जानते हैं क्या, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है शेष होता है, भाज्य बराबर भाजक
गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाज्य गुना भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। ये क्या है, भाग को जांच करने का एक क्या हुआ सूत्र है। भाग को इसमें जांच किया जाता है कि मेरा भाग सही है या नहीं है, इसकी जांच की जाती है इस नियम से। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अगर भाजक भागफल को गुना करके और शेष को जोड़ के यदि भाज्य के बराबर मान आता है, भाज्य मतलब क्या होता है, कौन भाग में कौन भाज्य कौन भाजक और कौन शेष होता है, चलिए जानते हैं। मान लीजिए कि 6 से भाग देते हैं कोई संख्या को, 6 से कोई संख्या को भाग देते हैं, मान लीजिए कि कोई भी संख्या, मान लीजिए कि 27 को भाग देते हैं, तो 6 से भाग देंगे, इसको भाग लगेंगे तो 6 का पहाड़ा कई बार पढ़ सकते हैं। 27 को भाग देने के लिए एक अंक में भाग नहीं चलेगा, दोनों को लेना पड़ेगा। 27 7 6 चौके कितना होगा, 24 होगा। 6 चौके 24 लिखेंगे, 27 के 7 में 4 घटाएंगे 3 होगा, 2 में 2 घटाएंगे कुछ नहीं। तो हम दो चीज़ें भाग में हमेशा पहले से दिया हुआ रहता है। क्या क्या, आपका ये जो भाज्य है वो पहले से दिया हुआ रहता है, भाज्य दिया हुआ रहता है, और हमेशा भाजक भाग के सवाल में पहले से दिया हुआ रहता है। इसको भाजक कहते हैं। जो जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, जिस संख्या को देते हैं भाज्य कहलाता है, और जो बचता है नीचे वो शेष कहलाता है। पहाड़ा पढ़ के जो आता है वो भागफल कहलाता है। तो भाग में पहले से दो चीज़ें दिया हुआ रहता है, दो चीज़ निकल के आता है भाग देने के बाद, भागफल और शेषफल निकल के आता है बाद में, और दो चीज़ पहले से दिया हुआ रहता है। तो इसकी जांच करने के लिए भाज्य बराबर सूत्र ये होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। हम अब चेक करेंगे कि भागफल सही बना कि नहीं बना। तो यहाँ पर भाज्य का मान भाज्य का मान रखेंगे, भाज्य का मान कितना है, जैसे भाज्य बराबर जो लिखे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। तो भाज्य कितना है, भाज्य अगर देखिएगा तो भाज्य का मान 27 है, तो 27 है, 27 बराबर अब भाजक गुना भागफल, भाजक मतलब जिस संख्या से भाग देते हैं भाजक कहलाता है, भागफल मतलब पहाड़ा पढ़ के जो आता है 4 आया है भागफल, और शेष जो है नीचे कितना 3 आया है। तो 6 चौके यहाँ गुना होगा 24, 24 और 3 जोड़िएगा तो 27, तो इसके बराबर आ रहा है, भाज्य के बराबर भाग सही है। तो ये भाज्यता भाग को जाँच करने का क्या होता है, रूल्स होता है, नियम होता है। अब भाज्य बराबर तो हो गया, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो कभी कभी क्वेश्चन में सवाल में भाजक भी पूछा जाता है, तो भाजक अगर निकालना है तो भाजक निकालना है तो भाजक का अकेला करेंगे और दोनों उस साइड का मान को इस पार लाएंगे। तो भाजक बराबर क्या होता है, भागफल, भाजक बराबर भागफल बटा भाज्य होता है, भागफल बटा क्या भाज्य, उस पार वाला इस पार आ जाएगा मान, और भाजक को अकेला करना है, दोनों भागफल और शेषफल को इधर लाना, तो भागफल बटा भाज्य और घटाव क्या होगा, शेष होगा। ये क्या भाजक बराबर होता है। तो ये भाज्यता की क्या होता है, जांच होता है ये। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, और आगे समझते हैं हम लोग। जैसे कि संख्या पद्धति में जानते हैं कि एक अंकों की कुल कितनी संख्या है, एक अंकों की कितनी संख्या है, नंबरिंग हम भूल जाते हैं, कितना हुआ 13 की जितना भी हुआ। जैसे कि एक अंकों की बोला जाएगा कि कितनी संख्या है, ये बहुत ही संख्या पद्धति का क्या है, तीनों वीडियो बहुत ही क्या है, खास है, बेसिक से संबंधित। तो एक अंकों की कुल कितनी संख्या है, एक अंकों की कुल कितनी संख्या है, एक अंकों की अगर संख्या, एक अंकों की संख्या कुल कितना हमको जानना है। एक अंकों की संख्या कुल कितनी है, एक अंकों की, तो एक अंकों की संख्या अगर देखिएगा तो एक अंकों का बताना बहुत आसान है। एक अंकों की संख्या 1 से लेकर कितना 9 तक, यानी कुल 9 है। तो इसका ट्रिक होता है कि नहीं, तो जरूर होता है इसका भी। एक अंकों की संख्या कितना, तो 9। तो आपको क्या करना है, इसमें एक अंकों की पूछा है ना संख्या, तो क्या करना है, आपको 9 लिखना है, और जितना अंकों की एक अंकों की संख्या पूछा है तो उसका पावर घटा के एक अंक पूछा है तो पावर 1 घटा के, 1 घटाएगा तो क्या होगा, 0 होगा। 9 गुना 10 का पावर क्या लिखना है, 0 लिखना है, 0 लिखना है। तो 9 और गुना 10 का पावर 0 का मतलब होता है कोई भी संख्या का पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होता है। तो 9 का 9, यानी एक अंकों की कुल संख्या नोट हुआ 1 से लेकर 9 तक। अब बोला जाए कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या के अगर बारे में बात किया जाए, 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं केवल क्या करना, 9 लिखना है, एक बार पावर घटा के, 10 का पावर 2 अंकों की बात किया जा रहा है तो एक पावर घटा के, यानी 1 पावर लिखेंगे। 2 अंकों की संख्या बोला जाए तो पावर कितना, 10 का पावर 1 लिखेंगे 9 लिखने के बाद। तो 9 गुना 10 का पावर 1, तो 10 का पावर 1 है तो क्या होगा, 10 होगा, यानी 9 10 से कितना होता है 90, यानी 2 अंकों की कुल कितना संख्या होता है 90। कहाँ से 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होता है, देखिए 10 से स्टार्ट होता है। पहली 2 अंकों की संख्या 10 हुआ और लास्ट आपको क्या होगा, 2 अंकों की संख्या 99 होगा,
यानी 10 से 99 तक में 2 अंकों की संख्या को जोड़िएगा तो 10 से लेकर 99 तक में 90 2 अंकों की क्या है संख्या है। उसके बाद फिर 3 अंकों की संख्या शुरू होगा 100 से, यानी 3 अंकों की संख्या अगर बात किया जाए कितनी है तो 3 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या में अगर बात करेंगे 3 अंकों की संख्या तो क्या करना है, 3 अंक की चर्चा किया जा रहा है तो 9 लिखने के बाद 10 का पावर 1 घटा के 3 अंकों का चर्चा हुआ है तो यहाँ पर एक पावर घटा के मतलब यहाँ यानी हो जाएगा 1 पावर घटा के 3 अंकों की संख्या बराबर 1 पावर घटा के 3 अंकों की चर्चा है तो पावर कितना लिखेंगे, 10 का पावर 2 लिखेंगे। तो 9 गुना 10 का पावर 2 का मतलब हुआ कि 10 गुना 10, 2 बार 10 गुना होगा तो 10 से 10 से कितना होगा 100, यानी 900 टोटल मिला के क्या है 3 अंकों की संख्या है। ऐसे 4 अंकों की पूछेगा तो ये ट्रिक लागू होगा, 4 अंकों की कुल संख्या पूछा जाएगा। 4 अंकों की कुल संख्या कितना है, 4 अंकों की कुल संख्या, तो 4 अंकों की कुल संख्या, तो 4 अंकों की कुल संख्या कितनी है तो 9 गुना 4 अंकों का चर्चा किया गया तो 10 का पावर क्या लिखना है 3 लिखना है, तो 3 लिखेंगे तो 9 गुना 10 का पावर 3 कहने का मतलब 10 3 बार गुना होगा तो कितना होगा, 10 3 बार गुना होता है 1000 होगा, तो 9000 है टोटल 4 अंकों की संख्या 9000। ऐसे 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 6 अंकों की कुल कितनी संख्या ऐसा ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए, और ज़रूर वीडियो हमारा प्रयास कैसा रहा ज़रूर आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो पसंद आया हो तो, और हम आपके लिए और अगला वीडियो लेकर आएंगे। चलिए तब तक के लिए सबको नमस्कार, जोहार।